प्रणाम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फ्रूट खाना है और कौन कौन से वेजिटेबल खाना है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और अंदर शरीर में विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर लोग आप लोग को क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं या फिर कोई ना कोई सप्लीमेंट देते हैं। और याद रखिएगा कि जो सप्लीमेंट होता है बाहर से ऐसे ही आपको लेकर नहीं खाना है, हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही खाना है। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान खाना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्रूट और वेजिटेबल है इसमें क्या होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फाइबर भी होते हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेहद जरूरी होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कितना अमाउंट में आपको कौन कौन से फ्रूट खाना है और कौन कौन से वेजिटेबल खाना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज बताया जाएगा। ऐसा कोई भी चीज मिथ नहीं बताया जाएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और आप कभी भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो वहां पे डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान खाना चाहिए और कितना अमाउंट में खाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बनाना, यानी कि केला। केला क्या होता है, एक एनर्जी बूस्टर होता है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होता है। और केला में क्या होता है, पोटेशियम रिच होता है। तो पोटेशियम की वजह से अगर आपके मसल्स में क्रैम्प आते हैं या फिर किसी भी तरह का स्वेलिंग है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो अब आता है कि कितना खाना चाहिए, कितना अमाउंट में केला लेना चाहिए। अमाउंट है 1 से 2 केला आप डेली खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है ऑरेंज, यानी कि संतरा। संतरा में क्या होता है, संतरा में विटामिन सी होता है और ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा रहता है। और विटामिन सी क्या करता है, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है। और शरीर में कोई भी चीज आप आयरन वाला खा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसका अमाउंट आपको कितना लेना है, 1 से 2 संतरा डेली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 1 से 2 संतरा खा सकते हैं। जूस नहीं पीना है, संतरा नॉर्मल खाइए, सही रहेगा। एप्पल यानी कि सेब। सेब में क्या होता है, सेब होता है फाइबर रिच, इसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा होता है जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो सेब होता है बच्चे के लंग्स और इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करने में काफी मददगार होता है। तो कितना आपको एप्पल खाना है, 1 एप्पल, यानी कि 1 सेब डेली आप खा सकते हैं। इसके बाद आता है एवोकाडो। एवोकाडो तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या होता है। इसमें होता है फोलेट होता है, जो कि हेल्दी फैट इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। और एवोकाडो जो होता है इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उसमें काफी सहायता मिलता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिनको मॉर्निंग सिकनेस होता है, जो सुबह सुबह उनको ऐसा लगता है कि उनको वोमिटिंग जैसा आ रहा है, तो उसमें ये काफी मददगार होता है। तो अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट में आपको डेली इसको लेना है, तो ये काफी कॉस्टली आता है एवोकाडो, तो इसलिए आप आधा इसको खा सकते हैं, आधा खाइएगा सफिशियंट है। बेरीज यानी कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या फिर रेसबेरी, इसके खाने के क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भरपूर मात्रा में इसमें क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो क्या करता है कि जो सेल होता है उसको रिपेयर करने में मदद मिलता है। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और इससे हाइड्रेशन भी आपको मिल जाता है। तो बेरीज जो है ये कितना अमाउंट में खाना चाहिए, तो छोटा छोटा होता है, तो एक जो कप होता है उसमें भर के आप बेरीज खा सकते हैं। पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। अनार खाने का क्या क्या फायदा हो सकता है, अनार में होता है आयरन जो कि आपको एनीमिया से बचाएगा और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें काफी मदद मिलता है। तो अनार आपको कितना खाना चाहिए, आधा कप अनार आप खा सकते हैं। पपाया यानी कि पपीता, पका हुआ, कच्चा पपीता नहीं, पका हुआ पपीता, इसके खाने के क्या फायदे हैं। ये क्या करता है कि आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है और जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें कमी लाता है। और जो पका हुआ पपीता है इससे आपको क्या मिलेगा, फाइबर, और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी भी आपको मिल जाता है। तो पपीता आपको कितना खाना है, जो पका हुआ पपीता होता है उसको 1 कप में भर के स्लाइस करके 1 कप खा सकते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कच्चा पपीता है बिल्कुल नहीं खाना है, आपको पका हुआ ही पपीता का सेवन करना है। मैंगो यानी कि आम, ये जो सीजनली फ्रूट है, ये जो सीजन के अनुसार आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सीजनली आप प्रेग्नेंट हुए हैं, उस सीजन में आप प्रेगनेंसी दौर में चल रहे हैं, तो आप आम खा सकते हैं। आम में क्या मिलेगा, विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है। तो रोज का 1 आम भी आप खाते हैं तो काफी है। तो ये तो हुआ फल की बात। अब देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी आपको खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा सब्जी देना चाहिए कौन सा सब्जी नहीं देना चाहिए। और ज्यादातर तो जो लोग महिला लोग होती हैं उनको तो नखरा ही रहता है कि यार सब्जी ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अपने बच्चे के खातिर इसको खाना ही खाना है। तब जानते हैं कि आपको कौन कौन से वो सब्जी है आपको खाना ही खाना है। सबसे पहले आएगा पालक, जिसको इंग्लिश में स्पेनिश भी बोलते हैं। पालक खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो क्या होता है कि पालक में आपको मिल जाएगा आयरन, कैल्शियम और फोलेट रिच इसमें विटामिन होते हैं। पालक क्या करता है कि आपको एनीमिया से बचाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब बनता है उसको जो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को, तो इससे आपको बचाएगा।
तो बात आता है कि पालक तो ठीक है खाना है, लेकिन कितना अमाउंट में खाना है। तो बात यहाँ पे है कि पालक आपको स्लाइस स्लाइस काट के 1 कप पालक भर के उसको बॉईल करके उसके बाद उसको खा लीजिए। ज़्यादा भुना हुआ पालक आपको नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा उसको जला दीजिएगा ना तो बिल्कुल सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ब्रोकली यानी कि काला वाला गोभी, जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग होते हैं तो मार्केट में जाकर बोलते हैं इनको काला वाला गोभी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकली बोलते हैं। तो ब्रोकली खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसमें मिलते हैं विटामिन सी मिलते हैं, आपको फाइबर मिल जाएगा और फोलेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी में हेल्प मिलता है और डाइजेशन जो होता है उसमें हेल्प मिलता है। तो बात आता है कि ब्रोकली कितना खाना है, क्योंकि ब्रोकली तो बड़ा होता है, तो कैसे खा सकते हैं? इसको खाने के लिए 1 कप लीजिए, 1 कप में स्लाइस करके उसको डाल दीजिए और उसके डालने के बाद जो 1 कप भर जाता है तो उसको स्टीम करके खाइए या फिर हल्का फ्राई करके खाइए। पूरा भून कर उसको नहीं खाना है, नहीं तो सारा विटामिन खत्म हो जाएगा। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। अब शकरकंदी खाने का क्या फायदा होगा? इसके खाने से क्या होता है कि इसमें विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये क्या होता है कि जो आँखों के लिए बिल्कुल अच्छा होता है और आपको इम्यून शक्ति को मजबूत करता है। ये खाना बहुत ज़रूरी है, अगर मिलता है तो आप खा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये इस तरह से खाना है, क्योंकि एक जो साइज़ होता है छोटा-सा शकरकंदी लेके आप उसको खा सकते हैं, एक काफ़ी है। कैरट यानी कि गाजर, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या मिलता है, विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होता है और इसमें क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है। ये क्या होता है कि बच्चे का स्किन और आँख का जो विज़न होता है उसको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गाजर आपको कितना खाना है, तो 1 गाजर आप डेली ले सकते हैं। टोमेटो यानी कि टमाटर, बहुत सारे लोग में पाया जाता है कि टमाटर से उनको एलर्जी होता है, तो जिनको एलर्जी है उनको नहीं खाना है। जिनको नहीं एलर्जी है उनके लिए है कि इसमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ये इसमें क्या होता है कि लाइकोपिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कंट्रोल करके रखता है। तो कितना आपको टमाटर खाना है, 1 से 2 टमाटर आप डेली ले सकते हैं। बीट रूट यानी कि चुकंदर, जिसको गरीबों का अनार बोलते हैं, इसके खाने के क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं कि बीट रूट में क्या मिलता है, यानी कि चुकंदर में क्या मिलता है। आयरन और फोलेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो कि आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में और हीमोग्लोबिन के मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो बात आता है कि जो चुकंदर होता है आपको कितना लेना है। चुकंदर आप कम से कम 2 से 3 स्लाइस आप डेली खा सकते हैं, नहीं तो आधा कप जो उसका जूस होता है वो ले सकते हैं। कॉलीफ्लावर और कैबेज, ये जो होता है फूल गोभी और बंदा गोभी, इसमें क्या होता है, फाइबर होता है और विटामिन के का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये कितना अमाउंट में आपको खाना है, ये 1 कप आप ले सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल आपको खाने हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल आपको नहीं खाने हैं। तो सबसे पहले आता है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेटेक्स होता है। लेटेक्स के कारण आपको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे कि एबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाता है। पाइनएप्पल यानी कि अनानास, इसको आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं खाना है। इसमें क्या होता है, ब्रोमेलिन नाम का एक केमिकल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको जो प्री टर्म लेबर का चांसेस बढ़ जाता है। और ओवर प्रोसीड वेजिटेबल यानी कि जैसे पिकल्स हो गए, अचार हो गए, या फिर कैंड वेजिटेबल हो गए, जो कि वेजिटेबल को पहले से पका के कैन में करके रख दिया जाता है, इस तरह का नहीं खाना है। अब क्या आता है कि किस तरह से आपको खाना है, क्या करना है कि कोई भी फ्रूट रहे, वेजिटेबल रहे, मार्केट से लाएं, उसको अच्छे तरह से धो के खाना है। और आपको किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल से आपको एलर्जी हो तो उसको तुरंत छोड़ देना है। और जैसे जैसे आपको सीजनली फ्रूट और वेजिटेबल मिलेगा, सीजनली के बेसिस पे आप खा सकते हैं। तो ये था प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से वेजिटेबल खाना है, फ्रूट खाना है, जिसकी वजह से आप में और आपके बच्चे में जो एनर्जी का लेवल है बना रहेगा और आपका बच्चा भी सही रहेगा और आप भी सही रहिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनकी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।